सामाईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक मुख्तार सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, कुरान अज़ीम की बहुत ही बाबरकत मशहूर व मारूफ आयत शरीफा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम मुअज़्ज़म बड़ाई वाला वो है जो मुत्तकी है और परहेज़गार है। आज के माहौल में इबादत व रियाज़त, तिलावत कुरान पाक, अहदीस तय्यबा, नाताहे मुस्तफ़ा, मनक़बत गौसे आज़म, ये सारी चीज़ें नहायत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुलूस और मोहब्बत के साथ पढ़ी जाती हैं और पढ़ना भी चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बड़े ही उम्दा अंदाज में अपने नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ यूँ फरमाते हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, हिलती ने व जमाते ये हैं, टूटी आसे बंधाते ये हैं, रब है मौती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमा कासिमुन व खाज़िनुन वल्लाहु युती, बेशक अल्लाह तबारक ताला मुझे अता फरमाता है और मैं उसे तक़सीम कर दिया करता हूँ। इसी के मुताबिक इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, रब है मौती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कसर दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, मुज़्द रज़ा का सुनाते ये हैं। और बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने सरकार के इख्तियार और पावर को यूँ बयान फरमाया, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कब्र में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। हज़रात मोहतरम, आज मैंने कुरान अज़ीम की जो आयत पाक पेश की है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, बड़ाई वाला वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। आज ज़रूरत है तक़वा और तहारत की, आज ज़रूरत है इबादत रब्बानी की, आज ज़रूरत है तिलावत कलाम रब्बानी की। हम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों के घरों में आज कुरान अज़ीम की तिलावतों को ख़त्म कर दिया गया, और आज हम और आप जिस तरह से कुरान से दूर होते चले जा रहे, तक़वा और तहारत से दूर होते हुए चले जा रहे, इसकी यही वजह है कि नाकामियाँ हमें और आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने कुरान पाक को सुबह के वक्त, शाम के वक्त, सोते वक्त, लेटते
उठते वक्त बावुज़ू होकर के कुरान पाक की तिलावत की तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, बल्कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सबसे बेहतरीन शख्स अगर बनना है तो कुरान अजीम को सीखना होगा, कुरान अजीम को सिखाना होगा। और ये कुरान ऐसी लाजवाब किताब है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक ताला ने अपने ज़िम्मे करम में ले ली है। और यूँ इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, अहले सुन्नत वल जमात, आप गौर करें और फिक्र करें कि आज कुरान शरीफ ऐसी मोतबर और ऐसी लाजवाब किताब जो हमारे आपके घरों में मौजूद है, उसकी हमें तिलावत करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। अपने बच्चे और बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि ये इतनी लाजवाब किताब है जो जिंदा पढ़े उसे सवाब मिले, मुर्दों को पढ़ करके बख्श दिया जाए तो मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाया करती है। हाज़रीन मजलिस और हाज़रीन महफिल में आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। आज लोग परेशानियों का शिकवा करते हैं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी रोज़ी में बरकत नहीं हो रही, मेरे घरों में परेशानियों का नुज़ूल हो चुका है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको नुस्खा बताना चाहता हूँ कि कुरान ने साफ वादा फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, बेशक हमने कुरान मुसलमानों के लिए उतारा है और ये कुरान मुसलमानों के लिए रहमत भी है और शिफा भी है। कुरान पढ़ो, बीमारियों से शिफा मिलेगी, कुरान पढ़ो, हर बुराई से हमें नजात मिलेगी। कारोबार में, रिस्क में, इल्म में, अमल में जो तरक्कियां होती हैं वो कुरान अजीम की तिलावत से हुआ करती हैं। तो मुत्तकी बनना आज के ज़माने में बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्ताने मोहतरम, हमें किसी को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में वादा फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करने वाला हूँ। ये रब का वादा है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। आज बंदे मोमिन दुआ नहीं मांगता, जबकि दुआ ऐसी मोतबर चीज है कि सारी चीजें एक तरफ रख दी जाएं। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप गौर फरमाएं कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, रोजा रखना अच्छी बात है, सदका देना अच्छी बात है, फितरा देना अच्छी बात है, हर चीज आप नेक अमाल करते रहें बहुत बेहतर है। लेकिन नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दोस्ताने मोहतरम, दुआ वो है कि जो पत्थरों को पिघला दिया करती है, दुआ वो है जो हासदीन के हसद को खत्म कर दिया करती है, दुआ वो है जो जालिमीन के जुल्म को खत्म कर दिया करती है। आज हमें हर एतबार से दुआओं पर जोर देना चाहिए, तिलावत कलाम रब्बानी पर जोर देना चाहिए और हमें इस मंजिल पर पहुंचना चाहिए ताकि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मुत्तकी बनो, मुत्तकी तकवा तहारत की जिंदगी गुजारो। अगर आपके पास तकवा है, तहारत है, हम पीरे पीना शाह जीला, शहंशाह बगदाद, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी को देखते हैं तो ऐसे तकवा और तहारत के मालिक हैं कि आज जमाना उन पर नाश करता हुआ नजर आ रहा है। हम और आप आज ख्वाजा खाजगान बादशाह हिंदुस्तान सुल्तान गरी नवाज की जिंदगी को देखें तो वो भी तकवा तहारत के एक पैकर नजर आते हैं। अगर हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी की जिंदगी को देखें, अगर हम मखदूम मीना की जिंदगी को देखें, अगर हम हाफिज बुखारी की जिंदगी को देखें, अगर हम हाफिज मिल्लत की जिंदगी को देखें, अगर आज हम और आप अमीन शरीयत की जिंदगी को देखें, आज अगर हम और आप इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये बुजुर्ग कैसे लाजवाब बुजुर्ग थे कि उनके पास भी काम था, उनके पास भी सारी चीजें थी, लेकिन तकवा, तहारत, इल्म, फज़ल सारी चीजों पर ऐसी पाबंदी करते थे कि लोग आज भी उनके किरदार को देख के सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानाने अहले सुन्नत, आज जो आप पर जुल्म और सितम हो रहा है, आज जो आपको सताया जा रहा
रहा है, रब का वादा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। बंदे मोमिन बारगाह इलाही में जब अपने सर को सजदे में रख देता है और वाकई वो मोहब्बतों के साथ रब को याद करे, ऐ परवरदिगार हमारा काम है मांगना, बारेला पूरा करना तेरा काम है, तो रब की रहमत को जोश आता है। ईदर गहे मादर गहे न उम्मीदी नीस सदबात व शिकस्ती बाज आ। ऐ बंदे मोमिन आज भी अपने आप को, अपने किरदार को, अपने उसूल को और अपनी हयात जिंदगी को इस तरह से संवार ले। मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। आप गौर फरमाएं, हमारे आपके दरमियान से शर्म व हया खत्म हो चुकी है। आज बाप का आलम यह है कि बेटा उसके सामने गरजता हुआ नजर आ रहा है। आज बेटियों का आलम यह है कि न चेहरे पर पर्दा नजर आता है। गौर फरमाइए सरकार ने क्या फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ये छोटी छोटी सी बुराइयों को आप बहुत बड़ी बुराई समझते हैं, नहीं, बल्कि पैगंबर की जिंदगी पर हमें और उनके कौल व फेल पर अमल करना चाहिए। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। कैसे बुजुर्ग थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने तकवा और तहरत का डंका बजा दिया है। सारा जमाना बुजुर्गों को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो हाजरीन महफिल, हाजरीन मजलिस, मैं आप तक ये पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बतों के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जुल्म खत्म करना है तो तकवा से जुल्म खत्म करो, अखलाक और मोहब्बत से खत्म करो, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन हथियार है हमारे आपके पास। मैदान में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें जबान अता फरमाई है। इस जबान के जरिए से हम और आप अपने घर के अंदर रब को याद कर सकते हैं। और याद रखो, बंदे मोमिन का जो आंसू खौफ खुदा खशियत इलाही से जब बहता है तो यकीन जानो इन आंसुओं की बहुत बड़ी कदर हुआ करती है। इन आंसुओं की हिफाजत के लिए जिब्रील अमीन को मुतय्यन कर दिया गया है। बरोज़े महशर बंदे मोमिन की ये आंसू बख्शिश का एक जरिया बनते हुए नजर आएंगे। तो हाज़रीन मजलिस, हाज़रीन महफिल, मेरे कहने का आपसे यही मकसद है कि अपने घरों में सुबह हो पाबंदी से उठिए, नमाज फजर अदा कीजिए, बच्चों को उठाइए, बच्चियों को उठाइए, सबसे पहले बावजू होकर कुरान पाक की तिलावत कराइए, ताकि ये कुरान ऐसी लाजवाब किताब है जिसका मुकाबला न कल कोई कर सका है न आज कोई कर सकता है। हम नारे तकबीर और रिसालत तो बहुत बुलंद करते हैं, काश कि आज हमारे घरों में पाबंदी से कुरान पढ़ा जाता, बच्चियां सीखती, बच्चे सीखते, तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाया जाता और रसूलुल्लाह के इस कौल पर अमल होता हुआ नजर आता कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाया करता है। दोस्ताने मोहतरम, अल्लामा शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े दुर्वेश गुजरे हैं। उनको रईसुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, इमामुल मुज्तहिदीन कहा जाता है। ऐसे लाजवाब मुज्तहिद थे कि अपने जमाने में उनके चेहरे को देख करके दूसरों ने कलमा पढ़ लिया है। आज हमारे चेहरे भी हशाश बशाश होना चाहिए, ऐसे चेहरे हो कि दूसरा देख करके कहे कि ये मोमिन का चेहरा है, ये किसी बंदे मोमिन का चेहरा है। तो अल्लामा शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी की शान में आपके सामने अर्ज कर दूं, ताकि एक इनकलाब आपकी जिंदगी में पैदा हो जाए। आपका डंका अरब व अजम में बजा करता था। ऐसे अल्लामा शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी थे। आजकल पीर सोचते हैं कि हमारा डंका बज जाए, लेकिन वो कभी इसकी ख्वाहिश नहीं रखते थे। एक मरतबा पीर साहब का मौलाना शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी से साबका हुआ। उनका बेटे ने सोचा, पीर साहब के साहबजादे थे, वो कह रहे थे मौलाना शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी का बहुत डंका बज रहा है, मेरे अब्बा का क्यों डंका नहीं बज रहा। बड़े जोश और जज्बे के साथ वो पीरजादे गंज मुरादाबाद जिला उन्नाव की सरजमीन पर पहुंचे तो मस्जिद फजल रहमानी के दरवाजे पर मौलाना शाह फजल रहमान तशरीफ फरमा थे। और ये पीरजादे जैसे ही दरवाजे पर गए, ये सोच के गए थे कि देखें कौन फजल रहमान है, किसका डंका बज रहा है। और जैसे ही पहला कदम मस्जिद फजल रहमानी के दरवाजे पर रखा और पहली नजर उन पीरजादे की मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के चेहरे पर पड़ी, तो पहली ही नजर पड़ते हुए बेहोश होकर के जमीन
पर गिर गए। मौलाना शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी तशरीफ लाए, आपने चेहरे पर दम किया और आपने उन्हें बेहोशी से उठाया और जैसे ही उनको होश आया तो मौलाना शाह फजल रहमत गंज मुरादाबादी के कदमों में गिर गए। कहा क्या बात है, क्यों कदमों में गिर गए हो? पीरजादे कहते सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़े गुरूर से बड़े घमंड से आया हुआ था और मैं ये सोच रहा था कि कौन फजल रहमा है, देखे उनका डंका कैसा बज रहा है, तो इसी तकब्बुर में आया था। वाकई बेहोश। पूछा क्यों हो गए? तो वो कहने लगते हैं पीरजादे बेहोश मैं इसलिए हो गया कि जैसे ही पहली नजर मेरी आपके चेहरे पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि आपकी दाहिनी जानिब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैं उनके चेहरे की खूबसूरती को देख करके बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा हूँ। तो मौलाना शाह फजल रहमत फरमाते हैं बस एक ही झलक में तुम्हारा ये हाल हुआ, हमारा तो हाल ये है मैं जब चाहता हूँ जब दीदारे मुस्तफा कर लिया करता हूँ और जब चाहता हूँ अपने मुरीदीन को भी करा दिया करता हूँ। उनसे पूछा गया बताइए वजह क्या है, ये कुर्बत कैसी है रसूलुल्लाह से? तो इरशाद फरमाते हैं अल्लामा शाह फजल रहमत सुनो, तिलावते कुरान पाक की ये बरकत है कि जब चाहो तुम खुलूस के साथ कुरान पढ़ो और दुआ के लिए हाथ उठाओ तो अल्लाह तबारक ताला मेहरबान हो जाता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। और इतनी कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो ताकि मुस्तफा जाने रहमत तुमसे खुश हो जाएं और अपना दीदार भी करा दें। तो ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान, मकबूल बंदों की शान। इसीलिए मैं कहता हूँ फजल रहमा मुझे दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा पार है। फजल रहमा आशिकुल्लाह मददे दे बेहक कुल हुवल्लाह मददे मोहताज नवाज जुस्तु दराफाक लिल्लाह मददे शयन लिल्लाह मददे। मेरे पीरो मुर्शिद आकाए नेमत मुर्शिद बरहक अल्लामा शाह अफजल रहमा और भोले मियां यूं इरशाद फरमाते हैं बारगाह इमाम हुसैन में अर्ज करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आप तहरीर फरमाते हैं। गुले बाग ज़हरा सलामुन अलैक, इमामत के दूल्हा सलामुन अलैक, जमाने के दाता सलामुन अलैक, वलियों के आका सलामुन अलैक, मुसलमान के सर पर हमेशा रहेगा 72 का साया सलामुन अलैक। और आखिरी कड़ी में यूं कहते हैं ये रुतबा है शाहे शहीदा का जौहर, खुदा खुद कहता सलामुन अलैक। जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उन्होंने हथियार बनाया है तो कुरान को बनाया है, उन्होंने हथियार बनाया है तो नमाज को बनाया है, उन्होंने हथियार बनाया है तो रोजों को बनाया है, सदक़े और ज़कात को बनाया है। आज मुसलमान कौम अगर सही तरीके से अपने मालों की ज़कात निकाल दे तो यकीन जानो आज भी रब ताला तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमा लेगा, तुम्हारे रोजों को कबूल फरमा लेगा। इसलिए दोस्ताने मोहतरम हम इस्लाम के चाहने वाले तो कहे जाते हैं, मोमिन तो कहे जाते हैं, काश कि हमारी जिंदगी तकवा तहारत की जिंदगी होती, परहेजगारी की जिंदगी होती और ऐसी जिंदगी होती कि जिससे रब राजी हो जाता, अल्लाह के महबूब बंदे राजी हो जाते। ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान जिनकी नगरी में हम और आप रहते हैं और बसते हैं, पूरी जिंदगी का आप मुशाहिदा कीजिए। ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और शायर ने कहा था मेरे ख्वाजा तेरे रौजे का मंजर बड़ा प्यारा है, मेरे ख्वाजा तेरे रौजे का मंजर बड़ा प्यारा है। क्या सुनहरी जाली है, क्या दिलकश नजारा है। हुकूमत है पानी पर शाहिद है अना सागर, हुकूमत है पानी पर शाहिद है अना सागर। समटे तो कोजा है छलके तो धारा है, ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग कहते हैं कि गरीब नवाज मदद क्यों नहीं कर रहे, पीराने पीर क्यों नहीं मदद कर रहे, मखदूम माहिमी क्यों मदद नहीं कर रहे, मखदूम अशोक क्यों मदद नहीं कर रहे, ये क्यों सताया जा रहा है, ये अल्लाह के महबूब बंदे मदद क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उनसे मोहब्बत के साथ यही कहना चाहूंगा, यकीनन ये अल्लाह के महबूब बंदे मदद करते हैं। जैसे कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी किताब हयातुल मवाद फी बयान समाइल अमवात
बात में यूं इरशाद फरमाया है, लिल अंबियाए वर्रुसुले वल औलियाए वस्सालिहीना इगासतुन बादा ममातिहिम। बेशक अंबियाए किराम, सालिहीन बंदे, नेक बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे अपने चाहने वालों की मदद फरमाया करते हैं विसाल फरमाने के बाद भी। और आपने एक फैसला और फरमाया है, जमीउल अइम्मतिल मुज्तहिदीना यशफऊना फी अतबाइहिम व युलाहिज़ूनहुम फी शदाइदिहिम फिद दुनिया वल बरज़ख व यौमिल क़ियामा हत्ता युजाबुस सिरात। अइम्मे दीन का इस बात पर इत्तिफाक हो चुका है कि पीराने इज़ाम बरोज़े क़यामत हमारी आपकी शफाअत फरमाएंगे। और ये भी फैसला हो चुका है कि दुनिया के अंदर जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएंगी तो तुम्हारा पीर मदद करता हुआ नजर आएगा। फिर दुनिया बल बरज़ख, बरज़ख में मुसीबत आएगी, पीर तुम्हारी मदद करेगा। व यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन मुसीबत आएगी, पीर तुम्हारी मदद करेगा। हत्ता युजाबुस सिरात, यहाँ तक कि ये पीराने इज़ाम पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, वहां भी आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। दोस्ताने मोहतरम, इसीलिए होना ये चाहिए कि दुआ हो हमारी तो ऐसी दुआ हो कि अल्लाह सुन ले, परवरदिगार आलम सुन ले। ये बुजुर्गाने दीन बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए, मांगने का हौसला चाहिए। इन अल्लाह के महबूब बंदों ने तो शराबियों को वली बना दिया है। चाहे पीराने पीर गौसे आजम की जिंदगी ले लीजिए या अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी की जिंदगी ले लीजिए। मुझे एक वाकया और याद आया है जिसको आप समाअत करें। अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी का डंका बज रहा था। उस जमाने में एक शराबी, ज्वारी, कबाबी, हर तरह के बुरे अमाल थे। उसने सोचा कि मुरीद होना है तो किसी अच्छे पीर से हुआ होना है, जिसका डंका बज रहा हो, जिसके लोग चर्चे कर रहे हों। और इसी अंदाज में वो सुनता सुनाता हुआ गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंच गया। अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी, जिनको इमामुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, जिनको मुज्तहिदे दौरा कहा जाता है, जिनको कुतुबुल अक़ताब कहा जाता है, आया। आपने पूछा बात क्या है, वजह क्या है, किस लिए आए हो? तो कहने लगा, सरकार मैंने सुना है कि आपका डंका बज रहा है, मैं आपके दस्ते हक परस्त पर मुरीद होने के लिए आया हूँ। बस उसने यही सोचा। आपने पूछ दिया बताइए करते क्या हैं? उसने साफ साफ कहा मैं तो ये करता हूँ कि रोजाना शराब पीता रहता हूँ। आपने फरमाया तौबा करो, ये चीजें हराम हैं, शरीयत मुतहरा ने इन चीजों पर पाबंदी लगा दी है। कहा सरकार मुरीद करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मुझे वापस कर दीजिए, पाबंदियां मत लगाइए, मैं ये चीज नहीं छोड़ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वापस जाने लगा। जब खानकाहे फजल रहमानी के दरवाजे करीब पहुंचा, अल्लामा शाह मुज्तहिद दौरा मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने बुलाया कि जाओ खादिम उसको बुला के लाओ, ये वापस जा रहा है। आपकी शान ये थी कि 300 हमेशा मुरीदीन पड़े रहते थे कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर लें, क्योंकि चेहरे पर जो जगमगाहट थी वो किसी और वजह से नहीं थी, बल्कि कुरान पाक की तिलावत करने की बरकत से थी। बड़े बड़े मुज्तहिद मुहद्दिसीन किराम आपकी दरसगाह में आकर के दरसे हदीस दिया करते थे। आपने उसे बुलाया, कहा ठीक है आप शराब पीते हो, आप मुरीद नहीं होना चाहते हो? तो कहा मुरीद तो होना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज छोड़ नहीं सकता हूँ। अल्लामा शाह फजल रहमान ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, मेरे सामने नहीं पीना और उसके बाद में तुम्हारी जो मर्जी हो वो करते रहना। बैर कैफ उसने जब सुना तो खुश हो गया। कहा सरकार मैं वादा करता हूँ आपके सामने नहीं पीऊंगा और उसके बाद मेरी मर्जी। अल्लामा शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने हाथ आगे बढ़ाया, कहा कहो हम मुरीद होते हैं। ख्वाजा शाह मोहम्मद आफाक दहलवी अलैहि रहमा के मुरीद हो गया और मुरीद होने के बाद खुशी खुशी अपने घर पर गया। दोस्त मिले, अहबाब मिले, सभी के साथ मजलिस जम गई। लोगों ने पूछा कहाँ चले गए थे? कहा हम गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर गए थे। कहा किस लिए गए थे? कहा मुरीद होने के लिए गए थे। कहा बैर कैफ मुरीद होने गए थे? मौलाना शाह फजल रहमान ने आपको मुरीद भी कर लिया? वो तो बहुत बड़े कुतुब है, वो तो बहुत बड़े वली हैं, उन्होंने तुम जैसे को मुरीद कैसे कर लिया है? कहने लगा बस एक ही शर्त लगाई कि मेरे सामने नहीं पीना। दोस्तों ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मजलिस लग गई, महफिल लग गई, जामो सबूर रख दिए गए, एक एक प्याला सामने आ गया।
सब पीते चले जा रहे थे बारी 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 बारी। जब मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के उसी मुरीद की बारी आई और उसने हाथ में प्याला लिया, लेने के बाद लबों से लगाना ही चाह रहा था, उसकी नजरें उठती हैं तो क्या देखता है कि सामने अल्लामा शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी खड़े हुए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मुरीद तू अपना वादा भूल सकता है लेकिन फजल रहमान अपना वादा नहीं भूल सकता है। तूने मुझसे वादा किया था, अब ये क्या कर रहा है। फौरन मजलिस से उठा, प्याला लिया, दूसरे कमरे में गया तो वहां पीना चाहा, वहां भी अल्लामा फजल रहमान तीसरे कमरे में गया। यहाँ तक कि जितने कमरे थे सब बदलता चला जाता था और हर कमरे में अल्लाह का वली पहुंचता जाता था। और आखिर में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद जब तक तू पीना बंद नहीं करेगा फजल रहमान यहाँ से जा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के महबूब बंदे आज भी मदद करते हैं और करते रहेंगे। शर्त यही है, अकीदत होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ऐ दुनिया वालों, आज भी तुम अगर कुरान की सच्चे दिल से तिलावत करो, दुआ के लिए हाथ उठाओ, गिड़गिड़ा करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरी कौम मुस्लिम के लिए तड़प करके दुआएं मांगो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रब्बे कदीर से मांगा जाए और तुम्हारी फरियाद को न सुना जाए। यकीनन अल्लाह ताला समीउम बसीर है, वो सब कुछ है, कादिर मुतलक है। इसलिए हाज़रीन मजलिस में आप हजरात से ये इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे पुरफुतन दौर में हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा हथियार तो कुरान है। हमारा हथियार तो ये वो कुरान जिसको लेकर के इमाम हुसैन मैदान करबला में चले गए हैं। और ऐसा नहीं बल्कि सर कलम हो गया है, तो सर से आवाज आ रही है, जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए नहीं, बल्कि मेरे इमाम का सर तन से जुदा हो गया था और गलियों से जा रहा था तो कुरान अजीम की तिलावत कर रहा था। तो जब हमारा हुसैन, तुम्हारा हुसैन, सबका हुसैन जब कुरान की तिलावत कर सकता है सर कटा करके, तो हम और आप आज उनके गुलाम हैं, उनके दीवाने हैं। बगदाद वाले से मदद मांगो, अजमेर वाले से मदद मांगो, करबला वालों से मदद मांगो, शोहदाए उहद से मदद मांगो, शोहदाए खैबर और खंदक, बद्र और हुनैन से मदद मांगो। ये अल्लाह के महबूब बंदे तुम्हारे हमारे ही लिए तशरीफ लाए हैं। और आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।